हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी 2020-21 के लिए नवीन पाठ्यक्रम को जानेंगे। क्योंकि नवीन पाठ्यक्रम में 30% पाठ्यक्रम को हटा दिया गया है, शेष 70% पाठ्यक्रम को ही इस वर्ष पढ़ना है, जिसमें सबसे ज़्यादा उलटफेर यदि पाठ्यक्रम के साथ हुआ है तो वह कक्षा 9 के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम के साथ हुआ है। तो आइए आज हम जानते हैं सबसे पहले हिंदी विषय के पाठ्यक्रम को। यदि यह विषय हिंदी कक्षा 9, यदि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। अब जो 30% पाठ्यक्रम की हटाए गए वह क्या है? गद्य वाले पोर्शन से बात, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित बात को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। श्री राम शर्मा के द्वारा जो लिखित स्मृति थी उसे भी हटा दिया गया है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती के द्वारा लिखित जो था उसे भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। काव्य वाले पोर्शन से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित प्रेम माधुरी को, नागार्जुन द्वारा लिखित बादल को घिरते देखा, सोहन लाल द्विवेदी द्वारा लिखित उन्हें प्रणाम और केदारनाथ अग्रवाल द्वारा जो रचित अच्छा होता सितार संगीत की रात, इसे भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा जो रचित युगवाणी है उसे भी अब पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। संस्कृत वाले पाठ्यक्रम में सदाचार और सिद्धि मंत्र को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है और निर्धारित जो एकांकी थी व्यवहार सेठ गोविंद दास की, उसे भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर की, उसे भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। नए मेहमान उदय शंकर भट्ट द्वारा जो लिखित था उसे भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण में संधि में दीर्घ संधि को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। यानी दीर्घ संधि को बिल्कुल क्लास 9 के बच्चों को पढ़ना ही नहीं है। शब्द रूप में भानु, अस्मद, यह अब नहीं लर्न करना है और समास में तत्पुरुष समास अब नहीं पढ़ना है। अब बात आती है कि जो 70% पाठ्यक्रम पढ़ना है उस 70% में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए 100 अंकों का पूर्णांक है। या देखिए कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, भारतेंदु युग तथा द्विवेदी युग केवल पढ़ना है। 2 युगों से ही संबंधित हमें प्रश्न पूछे जाएंगे क्लास 9 में, जिससे 5 अंक आएंगे। उसी का ख है हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल, 2 ही काल को केवल पढ़ना है, आदिकाल और भक्तिकाल को। दूसरा जो है गद्य हेतु निर्धारित जो पाठ्य वस्तु से संदर्भ में रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी गद्य आपका दे देगा और उसमें से पैसे दे देगा, उसके रेखांकित अंश की व्याख्या और उसी पे आधारित तथ्यपरक जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों का उत्तर आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। गद्य में जो निर्धारित पाठ्यक्रम है आपके कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं? पाठ में है मंत्र, गुरु नानक देव, गिल्लू, निष्ठामूर्ति कस्तूरबा, सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम और तोता। यानी गद्य वाले भाग से इतने ही भाग को पढ़ना है। देखिए इसमें संदर्भ छूट गया था। संदर्भ आपका रेखांकित अंश की व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्न। तीसरा है काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से आपको संदर्भ तैयार करना है और व्याख्या लिखनी है। और तीसरा है काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसमें हमको कबीर, मीरा, रहीम, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, नागार्जुन और संत रैदास को पढ़ना है। चौथा संस्कृत के निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश तथा श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद हमें पढ़ना है। इसमें संदर्भ लिखना होगा और अनुवाद लिखना होगा। कौन कौन से पाठ पढ़ना है? वंदना, पुरुषोत्तम राम, सुभाषितान, परमहंस रामकृष्ण, कृष्ण गोपाल नंदन, यह हमें संस्कृत में अब पढ़ना है। 5वां आपका बिंदु दे रहा निर्धारित एकांकी से कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्याधारित प्रश्न को लिखना है। एकांकी में दीपदान और लक्ष्मी का स्वागत, 2 एकांकी अब पाठ्यक्रम में है। 6वां है निर्धारित पाठकों के लेखकों तथा कवियों के जीवन परिचय एवं रचनाएं लिखना है, जो 6 अंकों का होगा। 3-3 अंक का
3 अंक आपका लेखक का और 3 अंक आपका कवि का, जिसमें से 2 नंबर आपको जीवनी लिखने पर मिलता है और 1 नंबर उनकी रचना लिखने पर मिलता है। 7वां बिंदु है पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में न आया हो, जिसके लिए आपको 2 अंक मिलेगा। दूसरा कारक संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में। अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके 2 अंकों के। 8वां है काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व में आपको रस में श्रृंगार एवं वीर रस का स्थायी भाव, परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान जानना है। दूसरा आपका छंद में चौपाई एवं दोहा का लक्षण एवं उदाहरण। तीसरा है अलंकार, शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष की परिभाषा तथा उदाहरण हमें जानना है। 9वां आपका कह रहा है कि हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना, वर्तनी तथा विराम चिन्ह, शब्द रचना, तद्भव, तत्सम, विलोम और पर्यायवाची शब्द। गो आपका समास में अव्ययी भाव समास, परिभाषा और उदाहरण। घ आपका है मुहावरे एवं लोकोक्तियां, अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। 10वां है संस्कृत व्याकरण, संधि में गुण, परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान। ख है आपका शब्द रूप, राम और हरि का तैयार करना है। ग है आपका धातु रूप में गम, भू, क्री, लट्ल, लोट्ल, विधिलिंग, लंग्ल तथा लेट्लकार। 11 का क है हिंदी के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। और दूसरा आपका इसी का बिंदु होगा पत्र लेखन यानी प्रार्थना पत्र। और यह आपका जो आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 अंक है, यह आपको जो प्रोजेक्ट के लिए दिया जाता है, यह प्रोजेक्ट वाले भाग का है। तो प्रोजेक्ट का आंतरिक मूल्यांकन में अपने हिसाब से निर्धारित करके बच्चों को दे दिया जाता है। यह प्रारंभिक हिंदी है जो कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होता है। अब हम लोग अंग्रेजी विषय के पाठ्यक्रम को जानेंगे जो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका है। अन्य क्लासेस में 11th में भी परिवर्तन हुए हैं, लेकिन 9th के ये जो सिलेबस है पूर्ण रूप से आपके परिवर्तित कर दिए गए हैं अंग्रेजी विषय के जो पाठ्यक्रम है। देखिए प्रोज वाले पोर्शन से अब आपको क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। पेकिंग, द बॉन्ड ऑफ लव, काठमांडू, इफ़ आई वर यू, ये चारों के चारों लेसन्स अब आपको नहीं पढ़ने हैं। किताब जो आपको मार्केट में प्रोवाइड होगी, मिलेगी, उस किताब में से अगर ये प्रिंटेड भी है 3 अध्याय को आपको इस वर्ष नहीं पढ़ना है। पोइट्री वाले पोर्शन से ऑन किलिंग ए ट्री, द स्नेक ट्राइंग और ए स्लम्बर डिड माई स्प्रेड सील, ये भी तीनों लेसन्स को आपको नहीं पढ़ना है। सप्लीमेंट्री रीडर से ए हाउस इज नॉट ए होम, इसे भी नहीं पढ़ना है। द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, इसे भी नहीं पढ़ना है। द बेगर, इसे भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। अब बात आती है उपयुक्त के अनुक्रम 70% पाठ्यक्रम जो निम्नवत है जो हमें पढ़ना है वह क्या है। ये देखिए सेक्शन ए रीडिंग, ए लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वोकैबुलरी बेस्ड, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, आपके टोटल 6 अंक और वोकैबुलरी आपके 4 अर्थात 10 अंक के होंगे। सेक्शन बी आपके राइटिंग्स में आपके 10 मार्क्स के होंगे। लेटर्स है, एप्लीकेशंस है, लेटर्स एप्लीकेशंस हो गए। फिर तीसरा है आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ रिपोर्ट आर्टिकल बेस्ड ऑन गिवन वर्बल क्लास, आपके 6 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सी जो ग्रामर होगा 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, नरेशंस, आर्टिकल्स, वॉइस, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, पंक्चुएशन etc, इस पे आधारित आपके 10 अंक होंगे। 5वां जो होगा आपका ए वेरी शॉर्ट पैसेज इन हिंदी फॉर ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, ये आपके 5 मार्क्स के होंगे। जो सेक्शन आपका डी होगा लिटरेचर वाला पोर्शन जो 35 अंकों का होगा, वो देखिए बिहाइव आपका दिया है, ये जो टेक्स्ट बुक है का नेम है और इसी नाम से आपकी टेक्स्ट बुक मिलेगी। प्रोज वाले पोर्शन में 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ए गिवन प्रोज पैसेज से आपका ये दिया है। 7वां 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, 8वां 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देगा। 9वां 3 वेरी शॉर्ट वोकैबुलरी बेस्ड मैथ्स
टाइप क्वेश्चंस आपके मिलेंगे। यानी आपके जो प्रोज वाले पोर्शन 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी जो प्रोज वाला पोर्शन होगा, यानी पैसेज को पढ़ने की किताब पढ़ने के बाद आपको जो एग्जामिनेशन में आपको 2 शॉर्ट आंसर, 2 शॉर्ट मतलब जो 25 वर्ड का पहले आप लिखते थे वह 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ आपके 60 वर्ड का, फिर से 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपका है, 3 वेरी शॉर्ट टाइप वोकैबुलरी बेस्ड आपको मैच करना है या टाइप क्वेश्चंस आपका दे। पोएट्री वाले से आपका दिया है कि 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट, ये 4 मार्क्स का होगा। और एक ग्रामा होगा सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द गिवन पोएम्स आर 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम्स प्रेस्क्राइब इन द सिलेबस। यहाँ देखिए मोमेंट्स, सप्लीमेंट्री रीडर से आपका 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके 4 मार्क्स के। 14वां आपका 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ट्रू फॉल्स कंप्लीटिंग द सेंटेंस, ये आपका होगा। यहाँ देखिए कि वर्ड एक्सप्रेशन इंग्लिश वर्कबुक प्रोज वाले से द फन दे हैड, दूसरा होगा द साउंड ऑफ म्यूजिक, तीसरा होगा द लिटिल गर्ल, चौथा होगा ए ट्रूली ब्यूटी माइंड, पांचवा है द स्नेक एंड द मिरर, छठवां है आपका द चाइल्डहुड और सातवां है रीच फॉर द टॉप। यहाँ देखिए पार्ट 1 संतोष यादव और पार्ट 2 मारिया सरपोवा। देखिए पोएट्री वाले पोर्शन से आपको पढ़ना है द रोड नॉट टेकन, विंड पढ़ना है, और तीसरा है रेन ऑन द रूफ। चौथा है आपका द लाइक इले ऑफ एनिसफ्री, पांचवा आपका ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, छठवां आपका नो मैन और फॉरेन, सातवां है द डक एंड द कंगारू। सप्लीमेंट्री रीडर से हमको पढ़ना है द लास्ट चाइल्ड, द एडवेंचर ऑफ टोटो, तीसरा है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, आपका चौथा है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, पांचवा है आपका द हैप्पी प्रिंस और सातवां है वीदरिंग द स्टोर्म इन इरसामा और सातवां है द लास्ट लीफ। इस तरह से हमारा यह अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम रहा। अब हम लोग गृह विज्ञान के पाठ्यक्रम के विषय में जानेंगे। देखिए जो 30% पाठ्यक्रम को कम किया गया वो क्या है, गृह प्रबंध, गृह विज्ञान के तत्व और क्षेत्र को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। स्वास्थ्य रक्षा में स्वास्थ्य की परिभाषा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य की देखरेख और रक्षा, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता एवं भोजन को भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। वस्त्र और सूत विज्ञान को भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। भोजन तथा पोषण विज्ञान को भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित खाद्य पदार्थों का संगठन, वर्गीकरण, उनके कार्य, अनाज, दालों और मेवे, सब्जी और फल, दूध और दूध से बने पदार्थ, वसा तथा तेल, मांस, मछली, अंडे, जंक फूड, प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या, सामान्य घरेलू दुर्घटनाएं और उनसे बचाव को भी, तिकोनियम लंबी पट्टियों को भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। जो 70% पाठ्यक्रम पढ़ना है वह इस प्रकार से है, केवल बालिकाओं के लिए है। गृह प्रबंध आपके 15 अंक, स्वास्थ्य रक्षा 15 अंक, वस्त्र और सूत विज्ञान आपके 10 अंक, भोजन और पोषण विज्ञान 15 अंक, प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या आपके 15 अंक। इस तरह से टोटल आपके 70 अंक होते हैं। देखिए गृह प्रबंध में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। व्यवस्था की परिभाषा, गृह और परिवार के संबंध में। दूसरा, कार्य व्यवस्था, प्रभाव डालने वाले कारक, साधन, पारिवारिक आय, परिवार कल्याण, परिवार के सदस्यों की संख्या और उनका व्यवहार एवं अभिरुचि। तीसरा, अर्थव्यवस्था, परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं। स्वास्थ्य रक्षा में आपको पढ़ना है पहला, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं का प्रशासन और सेवाएं, उनसे सहायता प्राप्त करना। दूसरा, वायु, शुद्ध वायु का महत्व एवं संचालन, पर्यावरण एवं प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। तीसरा, अशुद्ध वायु से होने वाले रोग। तीसरा है वस्त्र और सूत विज्ञान, व्यक्तिगत सज्जा, उचित वेशभूषा, मौसम और अवसर के अनुकूल व्यक्तिगत वेशभूषा को भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। भोजन एवं पोषण विज्ञान, संतुलित आहार, कुपोषण एवं कुपोषण जनित व्याधियों
एनीमिया, क्वाशरकोर, मेरेस्मस सूखा रोग, रतौंधी, स्कर्वी आदि, कम खाना, एनारेक्सिया नर्वोसा और अतिसाद, बुलिमिया नर्वोसा को भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। आपका चौथा भोजन तथा पोषण विज्ञान में संतुलित आहार कुपोषण एवं कुपोषण जनित व्याधियों एनीमिया यानी ये हो चुका। देखिए पांचवा जो है प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या। प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य सिद्धांत, सामान्य घरेलू देशज औषधियाँ। तीसरा गृह परिचर्या की परिभाषा, परिचारिका के गुण। चौथा रोगी का कमरा चुनाव, तैयारी, सफाई और प्रकाश का प्रबंध। और पांचवा बिस्तर लगाना, चादर लगाना, बदलना। प्रयोगात्मक में आपके पाठ्यक्रम में दिया है प्रयोगात्मक परीक्षा का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर आंतरिक होगा। ये आंतरिक में क्या क्या चीज़ें आपको देना है ये पाठ्यक्रम में है। इधर आपकी प्रोजेक्ट की सूची है कि प्रोजेक्ट कार्य के लिए आपको किन किन चीज़ों का चुनाव करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। प्रोजेक्ट सूची है आपकी, देखिए यहाँ पे दे दिया है कि आपकी 12 प्रोजेक्ट की चीज़ें हैं। इसे आप नोट कर सकते हैं और उसे आप लिख भी लीजिएगा कि क्या क्या प्रोजेक्ट में हमें करना है। ये प्रयोगात्मक चीज़ों को के विषय में दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।